नमस्कार, जीएनटी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। नदी में उफान और बीच धार फंसी 40 लोगों की जान। यूपी के बिजनौर में कुछ ऐसा ही हुआ है। कोटावाली नदी में अचानक से इतना ज्यादा पानी बढ़ा कि बस बीच में ही फंस गई, जिसके चलते शुरू हुआ मिशन जिंदगी। पानी के बीच मिशन जिंदगी। पानी का तेज बहाव, रोडवेज बस का रेस्क्यू ऑपरेशन। जब मुसाफिरों की सांसें अटक गईं, जब हर एक मिनट भारी पड़ा, नदी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा थी। क्या हुआ जब उफनती लहरों में उतरी बस? बिजनौर में कोटावाली नदी उफान पर थी और इस रोडवेज बस के ड्राइवर ने जोखिम लेकर बस को नदी के बीच से पार कराने की कोशिश की। इसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने है। 40 मुसाफिर सवार थे और हर चेहरा हैरान और परेशान था, क्योंकि जिंदगी पानी के बीच फंसी हुई थी। बस नजीबाबाद से हरिद्वार जा रही थी, लेकिन पानी के तेज बहाव के बीच ऐसी फंसी कि जिंदगी मुश्किल में फंस गई। कुछ मुसाफिर किसी तरह बस की खिड़कियों से निकलकर बस की छत पर आ गए। इसके बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। ज्यादा पानी के कारण बचाव कार्य बहुत मुश्किल था, लेकिन प्रशासन ने जेसीबी मशीनों का सहारा लिया। जेसीबी मशीनों की मदद से लोगों को पानी के बीच में फंसी बस से एक एक करके निकाला गया। रेस्क्यू के दौरान भी देखा जोखिम कितना बड़ा है। जरा सी चूक जानलेवा साबित हो सकती थी। आखिरकार सभी 40 मुसाफिरों को बचा लिया गया। इसके बाद बारी थी पानी के बीच फंसी बस को बाहर निकालने की। एक बार फिर से हर कोई परेशान था। काफी मशक्कत के बाद रस्सी और जेसीबी मशीन के जरिए पानी के बीच फंसी बस को बाहर निकाला गया। बिजनौर से संजीव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, लगातार हो रही बारिश से गर्मी में भले ही राहत हो, लेकिन कुछ इलाकों में जिंदगी दुश्वार सी हो गई है। महाराष्ट्र के यवतमाल में भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं, जहां बारिश और बाढ़ के बीच में उफनती लहरों में जिंदगी की डोर बचाने के लिए आसमान से देवदूत की पलटन उतरी और जमीन पर जल प्रहरियों ने मोर्चा अपने हाथ में ले लिया। लेकिन मुंबई में बारिश की वजह से रफ्तार थोड़ी सी थम गई है। महाराष्ट्र के यवतमाल में उफनती लहरों के बीच जिंदगी की डोर बचाने के लिए आसमान से देवदूत की पलटन उतर रही है। जमीन पर भी जल प्रहरियों ने मोर्चा संभाल लिया है। महागांव तालुका के आनंदनगर गांव में फंसे 40 लोगों को बचाने के लिए वायुसेना के 2 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों को लगाया गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी मिशन जिंदगी में जुटी हुई है। महाराष्ट्र सरकार और स्थानीय प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कोशिश है कि हर एक जिंदगी को सही सलामत सैलाब के चंगुल से निकाल दिया जाए। यवतमाल शहर में शुक्रवार रात से ही भारी बारिश हो रही है, जिससे जिले से बहने वाली 6 नदियों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गांव से लेकर शहर के कुछ हिस्सों में घरों और सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के कई इलाके भारी बारिश से तरबतर हो रहे हैं, जिसमें मायानगरी भी शामिल है। मुंबईकर जब सुबह नींद से जागे तो दर्जनों कॉलोनियों में पानी भरा। सड़कों पर पानी जमा था, घरों में पानी घुस चुका था, सबवे पानी से लबालब था। कुर्ला, चेंबूर, अंधेरी, हर जगह सिर्फ पानी था। कुर्ला में सुबह 5 बजे से बारिश शुरू हुई। ये तस्वीरें चेंबूर के पोस्टल कॉलोनी की, जहां बारिश के बाद कॉलोनी के कई घरों में पानी भर गया। पूरी कॉलोनी में 2 से 3 फुट तक पानी भर गया। तेज बारिश से मुंबईकर शुक्रवार से ही परेशान है और ये परेशानी अभी और खिंचती दिख रही है। मौसम विभाग ने मुंबई के अलग अलग हिस्सों में रविवार के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सायन में देखिए बारिश के बाद क्या हाल होगा।
सड़कों पर समंदर की तरह लहरें उफान मारती रही। माटुंगा का हाल भी बेहाल था, क्योंकि बारिश का पानी पूरी कॉलोनी में भर चुका है। सड़कों पर सैलाब आने के बाद मुंबई की चमचमाती सड़कों पर गड्ढे उभर आए। सवाल तो अब मुख्यमंत्री से पूछे ही जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब आपने वादा किया था कि अगर पॉटहोल्स नजर आए तो कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपने वादा किया था कि अगर पॉटहोल्स नजर आए तो फिर बीएमसी के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। आपने वादा किया था कि बीएमसी, एमएमआरडीए और तमाम एजेंसियों के बीच में तो बहुत गजब का समन्वय है, लेकिन देखिए ना, पॉटहोल्स प्रकट हो गए हैं एक बार फिर से। मुंबई में अभी संभल कर रहने की जरूरत है। 48 घंटे का अलर्ट खत्म होने में अभी 24 घंटे बाकी है। मुंबई से एजाज खान और पंकज उपाध्याय के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, इस बारिश के बाद बाढ़ ने देश के कई राज्यों में हालात बिगाड़ कर रख दिए हैं। मैदान हो या पहाड़ी इलाके हों, लगातार बारिश ने दिक्कतों को और भी बढ़ा दिया है। पहाड़ों पर बादल फटने और फ्लैश फ्लड की वजह से हालात ज्यादा खराब हैं, लेकिन ऐसे वक्त में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। पहाड़ों पर बारिश, मैदान में बाढ़, महाकाल मंदिर भी पानी पानी। मानसूनी बारिश से जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से छुटकारा मिला है, तो वहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां बारिश के बाद बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पहाड़ों पर कैसे बारिश की वजह से हालात मुश्किल भरे हो गए हैं, वो भी आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले उज्जैन के महाकाल मंदिर की इन तस्वीरों को देखिए। महाकाल मंदिर में बारिश का पानी झरने की तरह बह रहा है। तेज बारिश के बाद मंदिर परिसर में पानी लबालब है और लोग पानी के तेज बहाव के बीच महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। हालांकि झरने की तरह बहते पानी के बीच मंदिर के गर्भगृह में बाबा महाकाल की पूजा और श्रृंगार लगातार हो रहा है। मैदानी इलाकों के बाद आपको पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की अब तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से लेकर कश्मीर तक बारिश के बाद बाढ़ का खतरा है। ये तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं, जहां बड़कोट में बादल फटने से हालात खराब हैं। पानी और मलबा लोगों के घरों तक में घुस गया है और सड़कें दलदल में तब्दील हो गई, जिसके बाद मशीनों की मदद से सड़कों पर जमा मलबा और कीचड़ को साफ करने का काम शुरू किया गया। बादल फटने के बाद एक स्कूल में भी पानी भर गया और लगभग 40 बच्चे वहां फंस गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से बच्चों को रात स्कूल में ही गुजारनी पड़ी, लेकिन उसके लिए प्रशासन ने माकूल इंतजाम किए। आप खुद सुनिए कैसे बच्चों को हौसला दिया गया। वाह वाह वाह, मैं जा रहा हूं। ठीक है, अब सुबह होगी, बारिश रुक गई, अब आप लोग घबराओ नहीं है, ठीक है? हम लोग आ गए, कोई वो नहीं है, परेशान तो नहीं हो रहा कोई? बस 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 बिल्कुल। मुश्किल हालात के बीच जिंदगी जिंदाबाद कहने वाली उत्तराखंड के उत्तरकाशी की तस्वीरें आपने देखी। अब लेह और लद्दाख की तस्वीरें जरा देखिए, जहां बीती रात बादल फटने से पूरे शहर में पानी भर गया। सड़कों पर फ्लैश फ्लड की वजह से मलबा आ गया, जिसके बाद आर्मी ने मोर्चा संभाला और मशीनों की मदद से मलबे को साफ करने का काम शुरू किया गया। आर्मी ने यहाँ पर लाया है, क्योंकि यहाँ मलबा इतना ज्यादा है, क्योंकि 3-4 मशीन से नहीं हो पा रहा है, इसलिए इससे बड़ा मशीन लाया है। ज्यादातर ये मशीन जो है बड़े बड़े मलबा उठाने के लिए काम आते हैं, तो अभी ये काम कर रहे हैं। यहाँ के जितने भी जवान है, आर्मी जवान जो है, जिस तरह ये बॉर्डर की सुरक्षा करता है, बॉर्डर की रक्षा करता है, उसी तरह कोई भी आफत आए देश में, ये लोग सबसे पहले आते हैं। ये लोग कल रात के 12 बजे से यहाँ पर खड़े हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहा है, जो फंसे हुए हैं उनको निकाल रहा है, और प्लस ये लोग अभी ये अपने काम में लगे हुए हैं। बादल फटने के बाद लद्दाख के चोकेंग बिहारा के एक बौद्ध मोनेस्ट्री में भी पानी और मलबा जमा हो गया, जिसके बाद आम लोगों ने रात के अंधेरे में ही मशीनों की मदद से मलबे को हटाने का काम किया।
भी आ रहा है। जैसे मैंने कहा, लो लाइंग एरिया है और विशेष तौर से हमारा जो हॉल है जहां मीटिंग वगैरह करते हैं, वहां पर ज्यादा सामान तो नहीं, जो कुछ सामान वहां पर फर्नीचर वगैरह है उसकी तबाही हुई है। और मेन जो चोखा की परिक्रमा का क्षेत्र है वहां पर मिट्टी भरा है, काफी तकरीबन 6 इंच से ज्यादा यहाँ पर मिट्टी भरा था। वो सारा इन वॉलंटियर्स की वजह से ये हो रहा है। तो माली नुकसान तो उतना ज्यादा नहीं हुआ है। पहाड़ों पर फ्लैश फ्लड का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से एक बार फिर 5,79,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद एक बार फिर यमुना का पानी खतरे के निशान को पार कर गया है। इसको लेकर अलर्ट जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, बारिश और बाढ़ के बाद अब बात राम मंदिर की कर लेते हैं। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर जैसे जैसे आकार लेता जा रहा है, वैसे वैसे भक्तों का उत्साह भी आसमान को छूने लग गया है। अब अगले साल जनवरी महीने में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जो है वो नजदीक आती जा रही है, लेकिन रामनगरी के होटल्स में अभी से भक्तों का तांता लगना भी शुरू हो गया है। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर जैसे जैसे आकार ले रहा है, राम भक्तों का उत्साह भी बढ़ रहा है। पूरे देश को जनवरी 2024 का इंतजार है, जब रामलला के नए मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या में जनवरी में होने वाला ये आयोजन सबसे बड़ा होगा। ऐसे में इस आयोजन का साक्षी बनने के लिए राम भक्तों में बेहद उत्साह है। यही वजह है कि यहाँ के होटलों में अभी से ही बुकिंग होने लगी है। आलम यह है कि 90% होटल बुक हो चुके हैं। देखिए, हम लोगों ने व्यापक व्यवस्था की है, और जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो गया, हमारा जो रूट्स बन रहे हैं, साथ साथ होटल्स वगैरह का परमिशन हम लोग बहुत तेज गति से दे रहे हैं। होम स्टे की फैसिलिटी भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, और हम लोगों ने लगभग 81 होम स्टे फैसिलिटी डेवलप भी कर लिया है कि श्रद्धालु अच्छे से रुक पाए। और कैसे उसमें क्या क्रिटिकल गैप्स हैं, अगर शौचालय की व्यवस्था नहीं है तो शौचालय की व्यवस्था भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। 15 से 24 जनवरी के बीच रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए अभी से अयोध्या के होटलों में बुकिंग शुरू हो गई है। अयोध्या के होटल कारोबारी और रिजॉर्ट मालिक भी इस अद्भुत और अलौकिक ऐतिहासिक आयोजन को देखते हुए बड़ी संख्या में श्री राम के भक्तों और श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल मोस्टली बुकिंग हो चुकी है। आई थिंक 90% बुकिंग हो चुकी है, और अभी कुछ बहुत क्वेरी हमारे पास अभी आ रही है। तो अभी जैसे कि मीडिया की आ रही है, ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, और नेता लोग की आ रही है, मोस्टली गेस्ट की आ रही है। तो आई थिंक मोस्टली हमारी बुकिंग हो चुकी है अभी। इस मेगा इवेंट में प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। अयोध्या में आसमान से फूलों की वर्षा की जाएगी और पूरी अयोध्या जगमगाएगी। राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक इस कार्यक्रम की तैयारियों में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। जब प्राण प्रतिष्ठा उसमें होगी और हमारे देश के जैसे प्रधानमंत्री जी आएंगे, मुख्यमंत्री जी आएंगे, और मेरी कैबिनेट भी, मैं भी उसमें उपस्थित रहूंगा, और अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा कि मुझे वो दिन देखने को मिला है जिसके लिए 500 साल से हमारे हिंदू समाज इस पे संघर्ष कर रहे थे। एक तरफ जोर शोर से तैयारी हो रही है, तो दूसरी तरफ राम मंदिर तेजी से आकार भी लेता जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर का काम लगभग पूरा हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से हाल ही में निर्माण कार्य की कुछ तस्वीरें भी साझा की गई थी, जिनमें साफ दिख रहा है कि श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर के द्वितीय तल के निर्माण का कार्य भी तेजी से जारी है। मंदिर के प्रथम तल का कार्य पूरा होने के साथ ही मंदिर के गर्भगृह और दीवारों पर देवी देवताओं की प्रतिमाओं की खूबसूरत नक्काशी की जा रही है। रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर को दर्शनार्थियों के लिए खोला जाएगा। हालांकि मंदिर के अन्य भागों का निर्माण कार्य 2025 तक जारी रहेगा। शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए, गुड न्यूज टुडे की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए JNT।